We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. रिक वॉरेन की इस बात को अगर हम सोसाइटी के सोशल डेवलपमेंट से रिलेट कर दें तो ये एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जब तक एक सोसाइटी के लोग अपने पास्ट को आंखें बंद करके फॉलो करते रहेंगे तब तक एक सोसाइटी डेवलप ही नहीं हो सकती। इसीलिए टाइम के साथ एक सोसाइटी में हो रहे सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये काम हमारे देश में हमारी पार्लियामेंट के साथ ही साथ जुडिशरी भी बहुत अच्छे से करती है। 2018 में ऐसे ही कुछ हिस्टोरिक जजमेंट्स देकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को सोशल रिफॉर्म्स का एक यादगार साल बना दिया है। आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारे जजमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और लीगल ग्रेविटी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के 2018 में दिए गए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जजमेंट्स को कवर करेंगे, जो सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक लीगल ग्रेविटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। तो पहला जजमेंट देखते हैं। श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को दिए गए अपने ही ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए सिनेमा हॉल्स में फीचर फिल्म्स की स्क्रीनिंग से पहले नेशनल एंथम प्ले करने की बाउंडेशन को खत्म करते हुए इसे ऑप्शनल या डिस्क्रिशनरी बनाया। साथ ही ये भी कहा कि जब कभी भी नेशनल एंथम गाया जाए या बजाया जाए तो सिटीजन्स और पर्सन्स उसके लिए ज़रूरी रिस्पेक्ट शो करने को बाउंड हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। शफीन जहां वर्सेस अशोकन KM एंड अदर्स। ये जजमेंट 8 मार्च 2018 को दिया गया था। ये केस हादिया के इस्लाम में कन्वर्जन और उसके बाद एक मुस्लिम लड़के शफीन जहां से शादी करने से रिलेटेड है, इसीलिए ये केस हादिया केस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि राइट टू चेंज ऑफ फेथ इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस। हमारा नेक्स्ट केस है कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 मार्च 2018 को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए इंडिया में पैसिव यूथनेसिया एंड लिविंग विल को लीगली वैलिड माना और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी के तहत उन लोगों के लिए राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है जो लोग या तो टर्मिनली इल पेशेंट हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि PVS में है और उनके रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट केस है देवकन्या तिवारी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस एक एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जाने से रिलेटेड है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस का ये माना हुआ रूल है कि अगर किसी मैटर में एविडेंस के बेसिस पर 2 व्यूज़ पॉसिबल हैं, जिनमें एक एक्यूज़ की गिल्ट को दिखाता है और दूसरा एक्यूज़ की इनोसेंस को शो करता है, तो उस व्यू को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए जो एक्यूज़ की इनोसेंस शो करे। नेक्स्ट केस है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। 20 मार्च 2018 को इस केस में जजमेंट दिया गया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट 1989 के प्रोविजंस का मिसयूज रोकने के लिए डायरेक्शंस इशू किए थे, बट पार्लियामेंट ने इस जजमेंट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया, जिसे 17 अगस्त 2018 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट केस ऑनर किलिंग से रिलेटेड है। केस का नाम है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को IPC के तहत ऑफेंस माना और कहा कि IPC के सेक्शन 141, 143, 503 एंड 506 एंड अदर रेलिवेंट सेक्शंस में ऑनर किलिंग का ऑफेंस होने पर FIR फाइल कराई जा सकती है, क्योंकि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 एंड 21 के तहत प्रोटेक्टेड है, यानी कि एक मेजर लड़की एंड एक मेजर लड़के को अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 एंड 21 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट केस है लोक प्रहरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट अपने आप में ही एक हिस्टोरिक जजमेंट है, क्योंकि इससे हमारे समाज की सत्ता विहीन दलों की सत्तारूढ़ सोच को बहुत आघात पहुंचा।
इस जजमेंट में यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स से उनके सरकारी आवास को खाली कराने का आदेश दिया गया था और साथ ही उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज अलाउंसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1981 के सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 का वायलेटिव मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। हमारा नेक्स्ट केस है कल्पना मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट का जुडिशियल नोटिस यानी कि न्यायिक संज्ञान तो लिया जा सकता है, बट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट की वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इस केस में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नर मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को लिमिटेड सेंस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना और ये भी कहा कि एग्जेम्प्टेड मैटर्स के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस यानी कि सहायता और सलाह से बाउंड है। इसके साथ ही एलजी दिल्ली गवर्नमेंट के ईच एंड एवरी डिसीजन में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं जो मास्टर ऑफ रोस्टर से रिलेटेड है। शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मामले में फाइल की गई पिटिशंस को रिजेक्ट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में सीजेआई के रोल पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, बट ये कोर्ट का डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करने की प्रैक्टिस पर बेस्ड है। सीजेआई को मामलों को आवंटित करने की अथॉरिटी है और इसके लिए अदर जजेस से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर है। हमारा नेक्स्ट केस है तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग एंड मोब वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस इशू किए और ये भी कहा कि आईपीसी के सेक्शन 153A एंड अदर रेलिवेंट सेक्शंस के तहत ऐसा ऑफेंस होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। हमारा 12th केस है शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव की व्यवस्था को देश के डायरेक्ट इलेक्शंस में तो अप्लाई किया जा सकता है, बट काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के इलेक्शंस में नहीं, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शन से डिफरेंट होते हैं और अगर नोटा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के इलेक्शंस में परमिशन दी जाती है तो ये ना केवल डेमोक्रेसी की प्योरिटी को कम करेगा बट दल बदल एंड करप्शन को भी बढ़ावा देगा। हमारा नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 के उस हिस्से को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जो प्राइवेट में एडल्ट्स के कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करता था। इस जजमेंट में कोर्ट ने सोशल मॉरलिटी पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को प्रेफरेंस देते हुए एलजीबीटी कम्युनिटी के सम्मान से जीवन जीने के अधिकार को भी प्रोटेक्ट किया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 377 के तहत अभी भी माइनर्स के साथ या कंसेंट के बिना या फिर जानवरों से किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्ट अपराध है। नेक्स्ट केस देखते हैं सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इस मामले में जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा के केस में 2017 में दिए गए डायरेक्शंस में से क्लॉज 19I को खत्म कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट को ये पावर दी गई थी कि कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को फैमिली वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का डायरेक्शन दे सकता था और कमिटीज़ की ड्यूटी भी प्रिस्क्राइब कर सकता था। इसके अलावा सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार के मामले से राजेश शर्मा के जजमेंट के उस हिस्से को भी खत्म कर दिया गया जिसमें सेक्शन 498A के तहत केस फाइल होने के बाद मामले को समझौते से निपटाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट केस है एस नाम्बी नारायण वर्सेस सिबी मैथ्यूज एंड अदर्स। ये केस इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर साइंटिस्ट एस नाम्बी नारायण के झूठे जासूसी कांड से रिलेटेड था, जिसमें जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन मींस ख्याति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का अभिवाज्य पहलू है और विद्वेषपूर्ण अभियोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ख्याति और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट जजमेंट डिफॉल्ट बिल से रिलेटेड है। केस का नाम है अचपल एट राम स्वरूप एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
इसमें कहा गया कि एक एक्यूज CRPC के सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 में डिफ़ॉल्ट बेल के लिए उस कंडीशन में भी एंटाइटल्ड है जब पुलिस की फाइल की हुई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट टेक्निकल रीजन से लौटा देता है। इस जजमेंट को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिए गए रमेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि डिफ़ॉल्ट बेल के बाद भी वैलिड ग्राउंड्स के होने पर एक्यूज और अपीलांट के अरेस्ट और री अरेस्ट पर कोई रोक नहीं है और ऐसा होने पर अपीलांट और एक्यूज रेगुलर बेल के लिए एंटाइटल्ड होंगे। नेक्स्ट केस है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। 25 सितंबर 2018 को दिए गए अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के प्रोविजंस और इसके रूल्स में विधायकों के एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करने पर कोई रोक नहीं है क्योंकि MP एंड MLAs फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। हमारा नेक्स्ट केस है जनरल सिंह एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस केस में जजमेंट देते हुए M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2006 में दिए गए SCs एंड STs के प्रमोशन में रिजर्वेशन संबंधी निर्देशों में संशोधन करते हुए बैकवर्डनेस के आंकड़े इकट्ठे करने की कंडीशन को खत्म कर दिया। अगले केस पर चलते हैं जो है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी जनरल। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ करते हुए कहा कि ये लोगों के जानने के अधिकार को प्रभावित करेगी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ाएगी। स्वप्निल त्रिपाठी के केस के साथ ही 3 और मामलों की सुनवाई करते हुए ये जजमेंट दिया गया था। इन 3 केसेस में पहला है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सेक्रेटरी जनरल एंड अदर्स। दूसरा केस है मैथ्यूज जे नेडम्पारा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स और तीसरा केस है सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज एंड अदर्स वर्सेस सेक्रेटरी जनरल एंड अदर्स। हमारा अगला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले का। ये जजमेंट आधार एक्ट 2016 की वैलिडिटी से रिलेटेड है। जजमेंट 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4:1 से दिया। डिसेंट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ रहे। मेजॉरिटी ने अपना जजमेंट देते हुए आधार एक्ट 2016 को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन इस एक्ट के सेक्शन 33 सबसेक्शन 2, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 57 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसी के साथ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना, इनकम टैक्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करना या किसी सब्सिडाइज स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए मैंडेटरी रखा गया है। तो वहीं इस जजमेंट के बाद से किसी प्राइवेट एंटिटी की सर्विस के लिए आपको अपना आधार देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह अब मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लीगल बैकिंग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 जनवरी 2019 को लोकसभा में आधार अमेंडमेंट बिल पेश किया है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के मामले में 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है एडल्ट्री का। केस का नाम है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये हिस्टोरिक जजमेंट सर्वसम्मति से दिया। इस जजमेंट में कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ IPC को महिलाओं के सम्मान के अधिकार का वायलेटिव मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन एडल्ट्री अभी भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनी रहेगी और अगर एडल्ट्री के कारण स्पाउस सुसाइड अटेम्प्ट करे तो अंडर सेक्शन 306 ऑफ IPC एडल्टरस पार्टनर पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा चलाया जा सकेगा। इस जजमेंट से सेक्शन 497 ऑफ IPC के साथ ही CRPC के सेक्शन 198 के सबसेक्शन 2 को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। अब इस साल के मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट को देखते हैं। केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4:1 से ये निर्णय दिया। डिसेंट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सभी एज ग्रुप की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में एंट्री की परमिशन दे दी, जिसमें कहा गया कि डिवोशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सब्जेक्ट नहीं है। अगले केस पर चलते हैं। मल्लिकार्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। 12 अक्टूबर 2018 को दिए गए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
एक विक्टिम बिना परमिशन के हाई कोर्ट में एक्यूज की दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील फाइल कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी के प्रोवाइजो को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे सीआरपीसी के सेक्शन 378 के सबसेक्शन 3 एंड 4 के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। अगला जजमेंट देखते हैं, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रशीद। 30 अक्टूबर 2018 को ये जजमेंट दिया गया। इस जजमेंट को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल ट्रायल में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए डायरेक्शंस इशू किए। सीआरपीसी के सेक्शन 231 के सबसेक्शन 2 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन को स्थगित करने की एप्लीकेशन को डिसाइड करते टाइम एक्यूज के राइट्स एंड एविडेंस रखने वाले प्रोसिक्यूशन के बीच बैलेंस होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। 2018 के आखिरी फेमस केस की तरफ बढ़ते हैं, जो रहा राफेल डील का। केस का नाम था मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड अदर्स। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर सभी मामलों में राफेल डील को क्लीन चिट दी और साथ ही राफेल डील में जांच की मांग की जाने वाली सारी ही पिटीशंस डिसमिस कर दी गईं और ये भी क्लैरिफाई किया कि रक्षा खरीद के संबंध में जुडिशियल रिव्यू की सीमा व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए सीमित की जानी चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपको भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्रेविटी को सब्सक्राइब करें। अदर स्टडी मटेरियल एंड लीगल अपडेट्स के लिए आप हमसे फेसबुक एंड ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।